नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरी। बुलंदशहर 65 विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विकास शर्मा से खास बातचीत एडिटर इन चीफ वसीम अहमद सिद्दीकी की। विकास शर्मा का वादा, उत्तर प्रदेश में बनेगी आम आदमी की सरकार। गठबंधन हो या भाजपा कर रही है हमारी कॉपी। हमने दिल्ली में 300 यूनिट बिजली फ्री और पानी फ्री करके दिखाया। यूपी के नेताओं की सिर्फ जुमलेबाजी किस तरह किया विपक्ष पर वार, देखिए इस खास खबर में। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिसके चलते बुलंदशहर में 10 फरवरी को मतदान होने वाला है। और आज हम बात करेंगे चुनावी मुद्दों पर आम आदमी पार्टी से 65 विधानसभा प्रत्याशी विकास शर्मा जी से। जानेंगे किन किन मुद्दों को लेकर ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। विकास शर्मा जी, भारत रफ्तार न्यूज़ चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल होगा, जैसे कि 65 विधानसभा है और आप चुनावी मैदान में उतरे हो आम आदमी पार्टी से, तो किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हो? बुलंदशहर का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर दिल्ली मॉडल को लेकर उतर रही है। दिल्ली मॉडल का मतलब है कि बिजली फ्री, किसानों को मुफ्त बिजली, महिलाओं को 1000 रुपया प्रति माह, बेरोजगारों को 5000 रुपया प्रति माह जब तक उसे रोज़गार मिले, और अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, जनहित के तमाम काम करेंगे। किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, मज़दूरों के लिए अलग अलग एजेंडे हमने अपने घोषणा पत्र में घोषित किए हैं। उन सब को लेकर आम आदमी पार्टी बुलंदशहर में और उत्तर प्रदेश में पूरे में चुनाव लड़ने जा रही है। भाजपा सरकार का कहना है कि हमारे विकास के मॉडल को देखते उत्तर प्रदेश में दोबारा फिर से भाजपा सरकार बनेगी और कोई पार्टी यहाँ पर सरकार नहीं बनाएगी। भाजपा अपने 5 विकास के काम गिना दे तो मैं मान लूँ जो उनके प्रत्याशी हैं। मैंने उन्हें खुली चुनौती दी है कि बुलंदशहर के अंदर जितने प्रत्याशी खड़े हैं मेरे सामने, जनहित के मुद्दा उनका होगा, तय वो कर लें, समय वो तय कर लें और मुझे 1 घंटे का टाइम दें, जिससे मैं अगर कहीं क्षेत्र में हूँ तो वहाँ तक पहुँच सकूँ। उसका खुली जगह पर जनता के सामने मुझसे बहस करें, कितना उन्होंने विकास किया और क्या उनका विज़न है बुलंदशहर के लिए, और किसी भाजपा के नेता का क्या विज़न है उत्तर प्रदेश के लिए। इसके लिए मैं खुली चुनौती बाकी तमाम दलों को भी देता हूँ और भाजपा को भी देता हूँ। जैसे कि आम आदमी पार्टी 2 बार मुख्यमंत्री दिल्ली में बनी है, अरविंद केजरीवाल जी, आखिर जो वो विकास का मुद्दे लेकर या जो भी अपना मूल मंत्र लेकर दिल्ली में आए थे, क्या वही मूल मंत्र उत्तर प्रदेश में भी आजमाएंगे? बिल्कुल। पहली बात तो अरविंद केजरीवाल जी 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं और जितने वादे उन्होंने किए हैं वो वादे नहीं, अब केजरीवाल की गारंटी है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कहा है वो 100% उतारा है। इसीलिए जनता उन्हें बार बार वोट देती है और इस बात पे वोट देती है कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट कीजिएगा, काम नहीं किया तो वोट मत कीजिएगा। दिल्ली में चुनावी दौरान में जो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता थे, जगह जगह झाड़ू लगाते मिले, मैदान में कहीं भी झाड़ू लगाते नहीं दिख रहे। देखिए, झाड़ू लगाना कोई काम नहीं है आम कार्यकर्ता का, झाड़ू लगाना एक संस्था का। इसी से फेमस हुए थे कि हम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो झाड़ू लगाई है भ्रष्टाचार के ऊपर, हमने झाड़ू लगाई है उन फिरका परस्त ताकतों के ऊपर, हमने झाड़ू लगाई है उन लोगों के ऊपर जो अलगाव की राजनीति करते हैं। आम आदमी पार्टी जोड़ने की, झाड़ू एक संकल्प है, झाड़ू एक जोड़ने का संकल्प है, झाड़ू सीखों से मिलकर जोड़ती है। मेरे एक सवाल इसमें यह भी है कि आखिर आम आदमी पार्टी ने जो अपना चुनावी चिन्ह है वो झाड़ू ही क्यों रखा? मैंने आपको बताया ना, झाड़ू एक जोड़ने का संकल्प है। तिनकों को जोड़कर हम एक मजबूत झाड़ू बनाते हैं और वो इतनी बड़ी झाड़ू बनती है कि जहाँ भी गलत काम हो रहे हैं, करप्शन हो रहा है, जहाँ अलगाव की राजनीति हो रही है, फिरका परस्ती की राजनीति हो रही है, तोड़ने की राजनीति हो रही है, उसके ऊपर आम आदमी पार्टी उस झाड़ू को लेकर उस पर प्रहार करे, जिससे उन ताकतों को बेनकाब हो और उनको समाप्त किया जा सके। आपके सामने बड़ी चुनौती है। मौजूदा सरकार कहती है कि दोबारा भाजपा सरकार आएगी, गठबंधन का दावा है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा, गठबंधन की सरकार आएगी। तो यहाँ पर बीएसपी का भी कहना है कि हमारे बिना कोई सरकार नहीं बना सकता। तो इस संबंध में जो है इनको किस तरह से चुनौती आप देंगे यहाँ पर? देखिए, पहली बात तो यह कि हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। हमारा वोट बैंक जनता है, जिसको अच्छा स्कूल चाहिए, जिसको बिजली फ्री चाहिए, जिसको रोजगार चाहिए, किसानों को किसानी का उचित मूल्य चाहिए, मज़दूरों को उसकी मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी उसे चाहिए, विधवाओं की पेंशन जो दिल्ली में हो रही है वो सब चीज़ चाहिए। वो हमारा वोट बैंक है। अगर उसे चाहिए तो वो हमें वोट दे रहा है। और रही बात दोनों के विकास के मॉडल की,
तो हम उत्तर प्रदेश की बात करने के बजाय मैं अगर बुलंदशहर की बात करूं, क्योंकि मैं बुलंदशहर में विधायकी का चुनाव लड़ रहा हूं, मेरे समक्ष 2 प्रत्याशी हैं जो अपने आप को ये कहते हैं कि वो चुनावी रेस में हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि अपराधी और भ्रष्टाचारी 2 लोग मेरे सामने हैं, जनता के सामने विकल्प है। एक का सरकार के रिकॉर्ड में आपराधिक रिकॉर्ड है, दूसरे का सरकार के रिकॉर्ड में जो वो खुद डिक्लेयर करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ उसमें, जिन्होंने खुद अपना खुलासा किया हुआ है कि उनके ऊपर इतने मुकदमे हैं। दोनों विकल्प जनता के सामने हैं। एक उनके सामने ईमानदार विकल्प है जिसका 30 साल का संघर्ष जनता ने देखा है, मेरे संघर्ष को जनता ने स्वीकार किया है, उसी को आज जनता हाथों हाथ ले रही है। और जहाँ भी मैं जा रहा हूँ मुझे अपार समर्थन मिल रहा है। हर हाल में इस बुलंदशहर की सीट को भाजपा को खोना पड़ेगा। यहाँ आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतकर बुलंदशहर में एक इतिहास रचेगा, ये बात बिल्कुल तय है। हम लोग जीतने जा रहे हैं और बड़े मार्जिन से बुलंदशहर की सीट को मैं जीतने जा रहा हूँ। आप जीत का दावा कर रहे हैं, ऐसा कौन सा मूल मंत्र होगा जो जनता आपको चुनेगी? मैंने आपको बता तो दिया, लोकतंत्र में कहा जाता है कि आप सबसे पहले अपना जनप्रतिनिधि अपने हिसाब से चुनिए, जो आपको ऐसा लगता हो कि आपकी आकांक्षाओं को पूरी करता हो, आपको लगता हो कि आपके मुद्दों को सच्चाई से उठा सकता हो, आपके काम आ सके, आपके लिए सर्व उपलब्ध हो। इन बातों पर मैं खरा उतरता हूँ। मेरे सामने जो दोनों लोग हैं उन दोनों की इतनी हिम्मत नहीं है कि पहले तो वो अपने मुकदमों को ही सुलट लें, जनता के मुकदमों को तो क्या सुलटेंगे। मेरा अपना 30 साल का रिकॉर्ड है जिसे जनता ने देखा है, एक्सेप्ट किया है, और उसका ही पुरस्कार मुझे मिल रहा है जो जनता मुझे लौटा रही है। और मुझे हर हाल में ये उपहार मिलेगा कि जनता मुझे यहाँ से जिता कर भेजेगी और आम आदमी पार्टी के लिए मैं एक सीट बुलंदशहर की जीत कर अरविंद जी को तोहफे में दूंगा। जैसे कि बुलंदशहर के आप निवासी हैं, यहीं के रहने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि बुलंदशहर जो सदर विधानसभा है तो यहाँ पर किन किन विकास कार्यों की ज़रूरत है? यहाँ पर बुलंदशहर में नहीं, सारे उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों में अगर किसी भी मुद्दे को आप उठा लें तो वहाँ मुद्दों की कोई कमी नहीं है। आप अगर शहर से शुरू करते हैं तो शहर की हालत आप देख रहे हैं, बेतरतीब प्लानिंग, नगर पालिका बन गई है। अगर आप गांव में हम लोग जा रहे हैं, रास्तों का बुरा हाल है, बेरोजगारी चरम पे है, महिला उत्पीड़न, महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा सवाल है, किसानों को गन्ने के मूल्य नहीं मिल रहे हैं। मैं कितने मुद्दे गिनाऊं जिन मुद्दों पर, और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसानों को बिजली मुफ्त देंगे। ये सारे और सारे ढेर सारे मुद्दे हैं जो हम लोग लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और उनको 100% पूरा करेंगे। जनता का बड़ा सवाल ये भी है कि चुनावी लालच, यानी वोट के लिए मतदान जो प्रत्याशी होते हैं एक बड़े बड़े वादे करते हैं, लालच देते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर भूल जाते हैं। आम आदमी पार्टी पहली बात तो कोई वादा नहीं करती है, आम आदमी पार्टी गारंटी देती है। क्योंकि जितने बातें अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के बारे में कही हैं उनको और 100% उन्होंने उतारा है। और हर हाल में जितने, अगर उनके मैनिफेस्टो में 70 पॉइंट थे तो 70 के 70 पूरे किए हैं। जब उन्होंने पहली बार सरकार बनाई तो कहा बिजली हाफ पानी माफ़, स्थिति ये हो गई कि बिजली भी माफ़ और पानी भी माफ़। तो और उसके अलावा तीर्थ यात्रा है, एक्सीडेंट के लिए योजना अलग है, विधवाओं की पेंशन के लिए जो 5,000 रुपये आती है वो अन्य राज्यों से देखें वो सब कॉपी कर रहे हैं। बिजली की हम बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल का मॉडल 300 यूनिट बिजली का 300 यूनिट बिजली का मॉडल दिल्ली में शुरू हुआ। ये मॉडल तो ये जो 300 यूनिट बिजली का वादा तो गठबंधन सरकार भी कर रही है। ये गठबंधन सरकार वादा कर रही है, वहाँ पर हमारे पास एक मॉडल है जो कर चुका है इस काम को। और जिस दिन से हमने करना शुरू किया सबने कॉपी करना शुरू कर दिया। योगी बाबा भी कह रहे हैं कि 3 रुपये में बिजली देंगे। 5 साल क्या कर रहे थे आप? 5 साल पहले ही दे देते। अगर इतने हुनरमंद होते तो 5 साल पहले ही कर देते। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिजली के फार्मूले आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि ये फार्मूला केवल आम आदमी पार्टी के साथ है। ये ताकत आम आदमी पार्टी के पास है कि जिन मुद्दों को वो जनता के बीच लेकर जाती है पहले उसकी स्टडी करती है, उसके लाभ हानि का आकलन किया जाता है, कितना खर्चा होगा वो तय किया जाता है। उसके बाद ही ये केजरीवाल के वादे नहीं हैं, आम आदमी पार्टी के वादे नहीं हैं, ये गारंटी हैं। जो हम कहेंगे वो 100% जनता को डिलीवर करेंगे। विकास जी, मेरा लास्ट सवाल ये होगा कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी पहली प्राथमिकता यही है कि जनता के जितने भी मुद्दे हैं हम लोग सबसे पहले तो सर्व उपलब्ध होंगे। पहली बार हम सरकार में जाएंगे, अगर हमारी सरकार बनेगी,
अगर हमारी सरकार बनेगी तो ये जितने मुद्दे हैं वो 24 घंटे में होंगे। ये हमें पूरा भरोसा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और जितने भी मुद्दे बुलंदशहर से छूते हुए होंगे उनकी बाकायदा एक लिस्टिंग होगी। गांव-गांव जाकर 1 महीने में इन समस्याओं को रेखांकित किया जाएगा और उन रेखांकित करने के बाद समयबद्ध तरीके के साथ हर वर्ग को साथ लेकर जनता के बीच में जाकर उन कामों को करने का काम मैं करूंगा। आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली में भी इसी तरह का काम करते हैं, चौपाल लगाकर लोगों की जन समस्याएं सुनेंगे और उनका समयबद्ध तरीके के साथ निराकरण करेंगे। ये थे मेरे साथ बुलंदशहर 65 विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विकास शर्मा। इनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली मॉडल को लेकर हम उत्तर प्रदेश में गुजरे हैं, निकले हैं और हमका इनका साफ तौर पर यह भी कहना है तो 300 यूनिट बिजली जो फ्री हम कर चुके हैं, जो पानी की माफ़ी हम कर चुके हैं, उसी की कॉपी करने के लिए भाजपा सरकार भी और गठबंधन सरकार भी उसी की कॉपी करके चल रही है। लेकिन बल्कि उनका वादा है और हमने ये काम पहले कर चुके थे। मैं अपने सहयोगी मौजम अली खान के साथ वसीम सिद्दीकी, भारत अफ्तार न्यूज़।